रात के 2:13 मूसलाधार बारिश और कानपुर के भैरोपुर गांव की वो काली हवेली। बहुत ही खौफनाक सेटिंग है। बिल्कुल। आर्यन, समीर, विकास और नील नाम के 4 दोस्त वहां जाते हैं। उनका मकसद है एक अफवाह को झुटलाना कि रात में जो रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। और रातों रात वायरल होना भी तो उनका एक बहुत बड़ा मकसद था। हाँ, मतलब आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं एनालाइज कर रहे हैं। हम उन दस्तावेजों पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि व्यूज की भूख इंसान को कैसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। सही कहा। कैमरे के लेंस ने ना इन चारों को एक अजीब सा झूठा कॉन्फिडेंस दे दिया था। हाँ, उन्हें लगा कि वो बस कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन असल में वो खुद एक बहुत पुरानी और खौफनाक स्क्रिप्ट का हिस्सा बनते जा रहे थे। मतलब ये मुझे आजकल की उन गोस्ट हंटिंग ब्लॉग्स की याद दिलाता है। जैसे हवेली में घुसते ही वो बदबूदार ठंडी हवा का झोंका और धूल पर नंगे पैरों के ताजा निशान। और फिर वो पुराना आईना जिस पर खून से लिखा था कि यहाँ से चले जाओ। हाँ, बाप रे। मतलब लोग खतरे को भी एक गेम समझते हैं जब तक कि खतरा सीधा उनका गला ना पकड़ ले। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर ना एकदम से नहीं आता। वो धीरे धीरे बढ़ता है, राइट? हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। पहले एक चेतावनी मिलती है, लेकिन जब ये लड़के उसे इग्नोर कर देते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। भागते वक्त सीढ़ियों का गायब होना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। वो तो एक ट्रैप है। एग्जैक्टली। ये शिकार को पिंजरे में कैद करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है। मुझे ना इसी बात पे थोड़ी उलझन होती है। खून से लिखा था यहाँ से चले जाओ, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो शक्ति चाहती थी कि ये लोग निकल जाएं। हाँ। लेकिन जब वो सफेद साड़ी और पूरी तरह काली आंखों वाली औरत सामने आती है तो रास्ता ही गायब हो जाता है। हाँ, रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो अगर भगाना ही था तो बाहर निकलने का रास्ता क्यों बंद किया गया? तो कि वो खून से लिखी चेतावनी शायद उन्हें बचाने के लिए थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो उनके अहंकार को टेस्ट करने के लिए थी। सीढ़ियों का गायब होना ये साफ कर देता है कि अब ये लड़के कोई हंटर्स या हीरो नहीं रहे। वो खुद शिकार बन चुके हैं। बिल्कुल। जो जाल उन्होंने एक वायरल वीडियो के लिए बिछाया था वो उसी में फंस गए। और वो जाल कितना भयानक है ये तब पता चलता है जब नील अचानक गायब हो जाता है। हाँ, वो सीन बहुत डरावना है। उस औरत का चेहरा एकदम अमानवीय हो जाता है। मतलब एक ऐसा मुंह जो इतना ज्यादा खुला हुआ है कि अंदर सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। और आर्यन डर के मारे पूछता है कि तू कौन है? और यहीं पर वो खुलासा होता है जो पूरे नैरेटिव को पलट कर रख देता है। वो औरत मुस्कुराकर बताती है कि वो वही है जिसे 20 साल पहले उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था? लेकिन किन लोगों ने और क्यों किया था ऐसा? भैरोपुर के ही गांव वालों ने, और वो भी महज एक अंधविश्वास के चलते। उसे चुड़ैल मानकर मार डाला गया था। ओहो। और सबसे भयानक सच तो ये है कि ये 4 दोस्त जो आज उस अफवाह को बेनकाब करने आए थे ना, वो भी 20 साल पहले बचपन में उसी हिंसक भीड़ का हिस्सा थे। क्या बात कर रही है? मतलब ये कोई रैंडम आत्मा के भटकने का मामला है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उनके अपने अतीत का दबा हुआ सच है। वो किसी अनजान भूत को नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो अनजाने में अपने ही किए गए क्राइम के सीन पर वापस लौट आए थे। ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब इस खुलासे के बाद ये साफ हो जाता है कि असली राक्षस वो भूत है ही नहीं। सही कहा। असली विलन तो वो 20 साल पुराना अंधविश्वास और भीड़ की क्रूरता है। उस औरत का वो अंधेरे से भरा मुंह उसी खामोशी का प्रतीक है जो 20 साल पहले उस पर थोप दी गई थी। और अब वही अंधेरा उन्हें हमेशा के लिए निगल रहा है। इंसान भाग तो सकता है लेकिन अपने अतीत से कभी छुप नहीं सकता। और उस रात का अंत भी बहुत खौफनाक होता है। अगले सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिलता है। हाँ, और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में महज अंधेरा है। और एक आवाज गूंजती है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। ये आवाज एक सीधा संकेत है कि हिंसा और अन्याय कभी वहीं खत्म नहीं होते। जब एक निर्दोष को भीड़ बिना सज जाने मारती है तो उसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अब गांव वालों को अपने उस पुराने गुनाह की कीमत चुकानी होगी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वो आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ भैरोपुर के गांव वालों के लिए एक चेतावनी थी, या फिर हमारे आज के डिजिटल युग के लिए भी एक मैसेज है? बिल्कुल। आज डिजिटल दुनिया में बिना सच जाने किसी को भी सोशल मीडिया पर वायरल करके बर्बाद कर देना या ट्रोल्स की एक फौज खड़ा कर देना, क्या ये उसी 20 साल पुरानी हिंसक भीड़ की मानसिकता का ही एक नया रूप नहीं है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। शायद हमारी काली हवेली आज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी स्क्रीन के अंदर ही मौजूद है।